सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के बच्चे आप सबका आज फिजिक्स का पेपर था एंड पेपर वाज रियली डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है बच्चों को आज फिजिक्स का पेपर देने में। फिजिकल एजुकेशन वाज रियली गुड। बच्चों को मतलब ऑन एन एवरेज वो सही लगा था, बट अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड द पेपर टू बी रियली टफ। सिर्फ 10 से 15% बच्चे हैं जिनको ये मॉडरेट लगा है और बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 4-5% होंगे जिनको आपका ये पेपर है सीबीएसई का इजी लगा है। दिस इज एक्चुअली स्टूडेंट्स एनालिसिस, जो आप सबकी ही एनालिसिस है कि मैक्सिमम बच्चों को और कौन सा सेट डिफिकल्ट लगा। दैट वाज सेट नंबर 2। वैसे सेट नंबर 3 के बच्चे भी बता रहे हैं, 1 के बच्चे भी कि पेपर वाज डिफिकल्ट, बट 2 वाले कह रहे हैं वो टफेस्ट था। आप आम स्टूडेंट्स की भी बात करें तो सबका यही कहना है कि पेपर वाज लेंदी। बैलेंस तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस द पेपर इज बैलेंस्ड, मतलब सिलेबस से बाहर तो कभी नहीं होता सीबीएसई से क्वेश्चन, इट इज विद इन द सिलेबस। लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड थी कि आम तौर पे एवरेज बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। आप देख सकते हैं फिजिक्स पेपर बहुत चैलेंजिंग। ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि इस बार डिफिकल्ट है, बट हर साल ये टफर की तरफ ही जा रहा है। लास्ट ईयर से भी टफ इस बार आया है पेपर। So paper was challenging with some sets being more concept heavy. एक तो physics it's itself a very difficult subject for most of the students. सबसे ज्यादा क्योंकि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा वही लगती है, रटा मार स्टडी यहाँ नहीं चलता। वैसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने ये चीजें कन्वे कर दी हैं अपने इन्विजिलेटर से, एंड दैट इज गेटिंग कन्वेड टू सीबीएसई ऑल्सो। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर वॉज वेल बैलेंस्ड, दो सेट 3 वाज पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट हैवी, बट आमतौर पे बहुत से बच्चों का मानना है सेट 2 वाज डिफिकल्ट। सो मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली वाज अ चैलेंज, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी एक दिक्कत आ गई थी बच्चों के लिए। और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो थी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड थी कि बहुत से क्वेश्चन उनसे सही से बने नहीं, रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना पाए। कुछ बच्चों को एमसीक्यू में दिक्कत हुई, पेपर लेंदी था, ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था, कुछ बच्चों का टाइम पे खत्म नहीं हुआ, चैलेंजिंग था। इट डिमांड्स बोथ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसके लिए द थिंग इज कि फिजिक्स का पेपर अच्छा है इसमें बच्चों की ही सिर्फ गलती नहीं है, टीचर्स भी वैसे होनी चाहिए कि उनको कॉन्सेप्चुअली समझा दे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो फिजिक्स पढ़ के आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें टीचर्स बता देते हैं, बट वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करवाते ही नहीं है। तो अगर टीचर नहीं करवा पाते हैं तो बच्चे कहाँ से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएंगे। तो सरप्राइजिंगली द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्टिक्स वाज एब्सेंट। सो बहुत से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर में। पेपर को लेंदी देखा गया, पेपर कुछ बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। अब ये आप लोग बताइए कि कौन सा सेट डिफिकल्ट था। बट यस, लास्ट ईयर से पेपर डिफिकल्ट था, बच्चे काफी ज्यादा परेशान है। लास्ट ईयर भी बेटा परेशान थे, इस साल भी परेशान है। चीटिंग तो छोड़ो, बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए, जो मतलब इधर उधर से भी कुछ पूछ नहीं पाए, अपना नॉलेज भी काम नहीं आ रहा था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, डेरिवेशंस नहीं कर पा रहे थे बच्चे, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट था। तो इसका ये फायदा ये है कि कॉपी चेकिंग विल डेफिनेटली बी लीनियंट एंड मेनी स्टूडेंट्स विल पास। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि 70 में वो हार्डली 30-35 लाएगा, तो आप देखना, आपने अगर अटेम्प्ट लिए हैं तो आप 50-55 तक चले जाओगे। अटेम्प्ट लेना इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि सीबीएसई ने देखो बेटा ऐसे ही डिफिकल्ट सेट्स के लिए ये मॉडरेशन पॉलिसी बनाई है। दैट मीन्स इफ द पेपर इज एम्बिगुअस, मिस इंटरप्रेटेड, तो वहां पर क्या होती है ना, इवेल्युएशन प्रोसेस जो होती है वो इजी कर दी जाती है, पैरिटी लाने की कोशिश की जाती है। सो दिस मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो इस साल भी अपडेट हो गई है, इट इज देयर फॉर यू ऑल। सो अटेम्प्ट लेना इज वेरी मच मस्ट, क्योंकि मान लो आपने क्वेश्चन गलत बनाया, नहीं आता था, लेकिन कुछ अटेम्प्ट लिया है तो टीचर आपको आधे नंबर करके पास जरूर करा देते हैं। सो आउट ऑफ 70 मार्क्स आपको 23 नंबर लाने की जरूरत होती है, ठीक है। स्टेप्स अगर लिखे होंगे बेटे तो आपको स्टेप मार्क्स भी मिल जाएंगे। पेपर डिफिकल्ट होता है तो मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। इंटरनल मार्क्स तो देखो जो 30 मार्क्स का होगा उसमें आपको ऑलमोस्ट सभी बच्चों के 28 to 30 आ ही जाते हैं, राइट। ग्रेस मार्क्स इज द लास्ट थिंग विच सीबीएसई डज। अगर 4-5 नंबर का कमी हो रहा है, मान लो किसी को 70 में 16-17 नंबर आ रहा है, तो भी टीचर चाहेंगे कि इसको कोशिश करके हाफ करके आपको 23 तक वो लेकर के जाए, क्योंकि कॉपी चेकिंग इज लिबरल, वेरी मच लिबरल। हर तरह का प्रावधान सीबीएसई ने रखा हुआ है। जैसे स्टेप मार्किंग का मतलब होता है, मान लो आपने किसी क्वेश्चन में गिवन लिखा है तो उसके आधे नंबर आपको मिलेंगे।
फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर मिलते हैं, कैलकुलेशन के आधे नंबर मिलते हैं, आधे सपोजिटली क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसके स्प्लिट्स इस तरीके से होंगे और फाइनल रिजल्ट के हाफ मार्क्स। तो बेसिकली मार्क्स को स्प्लिट कर दिया जाता है अलग अलग स्टेप्स में, तो इस तरीके से नंबर आपको मिलेंगे। तो टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने 15-16 नंबर का भी बना लिया है, ठीक है, और आपको लगता है वो एक्यूरेट है, प्लस यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स, तो यू डोंट नीड टू बॉदर, ठीक है, क्योंकि इतने लिख लिया आपने तो टीचर विल डेफिनेटली फाइंड लूप होल्स टू गिव यू मार्क्स, और मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी तो मार्क्स आपके अप भी होंगे। जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनके लिए भी चिंता की बात नहीं। मान लो आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा तो भी 6 में से अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास होता है तो वो ओवरऑल पास हो जाता है, ठीक। और जिन्होंने 15-16 नंबर का लिखा है उनको भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने कुछ नहीं लिखा है, इफ यू हैव लेफ्ट द ब्लैंक शीट, ठीक है, तो फिर आप टेंशन मत लो। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया तो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने 5 लिया है तो भी सीबीएसई क्या करती है बेटा, आपको 3 और मौके देती है उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट। और वो पहला कंपार्टमेंट आपके सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट के 1 महीने बाद ही हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट। तो बहुत सारे बच्चे उसमें क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगले साल जब बोर्ड होता है उसमें सेकंड कंपार्टमेंट, और अगले साल के बोर्ड के कंपार्टमेंट के साथ थर्ड कंपार्टमेंट, तो 3 चांसेस भी मिलते हैं। तो टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगले पेपर की तैयारी कीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने कमेंट्स लिखिए, मुझे बताइए कि पेपर आपको कैसा लगा।